रियल मैड्रिड 2023 ईयर रिव्यू। क्या हम यहाँ पर सिर्फ क्लब के बारे में बात करने वाले हैं, क्लब के पूरे साल के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर क्या हम मैड्रिड पंडित्स 2023 ईयर रिव्यू करने वाले हैं? तो दोस्तों मैं सच बताऊं ना, तो हम यहाँ पर दोनों करने वाले हैं। हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से मैंने मेरे इमोशंस एग्जिबिट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लब, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या ओपिनियंस हैं विद रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड 2023, विद रिस्पेक्ट टू मैड्रिड पंडित्स, विद रिस्पेक्ट टू मी। मैं वो भी जानना चाहूंगा, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं जरूर पढ़ने में इंटरेस्टेड रहूंगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए वक्त से पहले। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना यार, बहुत हेल्प हो जाएगी चैनल की। अब दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे क्या गोल्स थे, मेरे क्या एस्पिरेशंस थे विद रिस्पेक्ट टू 2023 एंड विद रिस्पेक्ट टू मैड्रिड पंडित्स। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 15 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मेरे 1.5 से लेके 2 मिलियन टोटल चैनल व्यूज हो जाएंगे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं दोनों माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या ये मुझे रोकेगा फ्रॉम वॉकिंग इन 2024? क्या ये मुझे रोकेगा? क्या ये हिंडर बनेगा? क्या ये बाधा बनेगा फॉर मी इन द ईयर 2024 फॉर सेटिंग गोल्स, फॉर सेटिंग माइलस्टोन्स? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आई एम गोइंग टू वर्क हार्डर, आई एम गोइंग टू वर्क स्मार्टर, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी, दिस इज फॉर यू गाइज एज वेल। यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू वर्क स्मार्टर इन 2024। अगर आप अपने गोल्स, अपने माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पाए इस साल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2024 है, आपको फ्रेश सेट ऑफ 365 डेज मिले हैं, आप उसमें अचीव करिए, ठीक है? आप वहां पर अपनी सक्सेस पाइए। बिकॉज अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो एंड अगर आप स्मार्टली काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। खैर, ये फिलोसफिकल बातें साइड रखते हुए अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। तो यार, रियल मैड्रिड का जो ये साल था ना, बहुत ही टॉपसी टर्वी साल था, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ भरा हुआ ये साल था 2023 का। हमें हाई पॉइंट्स मिले हैं, हमें हाई मोमेंट्स मिले हैं, तो हमें लो मोमेंट्स भी देखने मिले हैं। एंड वो जो लो मोमेंट्स रहे हैं ना, वो बहुत ही खराब वाले लो मोमेंट्स रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि अगर मैड्रिड का 2022 का साल वाज अ ईयर ऑफ अर्निंग, तो ये 2023 का साल वाज अ ईयर ऑफ लर्निंग। यहाँ पर मैड्रिड ने काफी कुछ सीखा है, मैड्रिड एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, एंड उसके तहत मैड्रिड ने ठीक ठाक ही रिजल्ट्स अचीव किए हैं। अगर मुझे आउट ऑफ 10 ये साल रेट करना हो ऑफ रियल मैड्रिड, आई वुड गिव अ सॉलिड 6.5 या फिर 7 आउट ऑफ 10। बिकॉज अल्टीमेटली मैड्रिड कंपीट करती है फॉर ला लीगा, फॉर चैंपियंस लीग, एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, हम दोनों ही अचीव नहीं कर पाए। वी केम क्लोज बट वी कुडंट अचीव इट। चैंपियंस लीग में हम सेमीफाइनलिस्ट थे, हम ला लीगा में सेकंड आ गए, हमने ऑल्दो कोपा डेल रे 9 साल बाद जीत लिया फाइनली, एंड कोशिश यही रहेगी कि हम ये साल उसे रिटेन कर ले। लेकिन मैड्रिड का कोपा डेल रे जीतना, किस फैशन में हमने उसको जीता, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस पर हमें थोड़ी सी हाईलाइट डालनी पड़ेगी, बिकॉज उसको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। तो इस वीडियो में उसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे हम। बट काफी सारे रियल मैड्रिड फैंस के लिए आई थिंक जूड बेलिंगम का जो सेलिब्रेशन है, एंड जो वो सेलिब्रेशन करते आए हैं सो फार इन द लास्ट 4 to 5 months, that would probably be the highlight of 2023 Real Madrid. That would possibly be the highlight of 2023. I think Jude Bellingham का अगर ये फॉर्म नहीं चलता, तो probably we would be, the highlights would be some dark moments like losing to Manchester City, या फिर कैसे बेंजेमा ने क्लब को छोड़ दिया, वो हाईलाइट्स बन जाते 2023 के, एंड ओवरऑल 2023 का ईयर खराब हो जाता। इसलिए मैंने कहा है कि रियल मैड्रिड का जो पूरा साल था वो 6.5 से लेके 7 के कहीं ना कहीं बीच में है, एक मिक्स्ड ईयर था इस बोतल से। अगर मैं ये सीजन की बात करूं तो रियल मैड्रिड आर एट अ गुड मच बेटर स्पॉट, रियल मैड्रिड आर इनफैक्ट एट अ वेरी गुड स्पॉट, बिकॉज हम ला लीगा जीत सकते हैं प्रोबेबली दिस ईयर। हम जिरोना के पीछे इसलिए हैं बिकॉज मैड्रिड इस समय फुल्ली फिट नहीं है। ये आपको 100% रियल मैड्रिड दिखती हुई नहीं दिख रही है। विनीसियस जूनियर गायब है, कामाविंगा गायब है, और भी बहुत सारी इंजरीज है, आर्दा गुलर एंड व्हाट नॉट। तो अभी वो सारे प्लेयर्स लौट कर आएंगे, एंड जब रियल मैड्रिड फुल्ली फिट होगी, जब रियल मैड्रिड 100% पे होगी ना, तब मैड्रिड अनडिफीटेबल चलने वाली है। बिकॉज ये टीम डिफेंसिवली तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, लेकिन थोड़े बहुत और गोल्स आ जाएं, क्योंकि इस समय जिरोना आर द हाईएस्ट स्कोरिंग टीम इन ला लीगा। एंड अगर आर्दा गुलर, विनीसियस जूनियर, ये सारे प्लेयर्स लौट कर आ जाते हैं, तो आई थिंक वो गोल स्कोरिंग प्राइस भी वापस मैड्रिड का लौट कर आ जाएगा। तो वहां पर वो सारी चीजें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स है हमारी हैं इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, थिबो कोर्तुआ को एसीएल हो जाना, एलेबा को एसीएल हो जाना, मिलिटाओ को एसीएल हो जाना, वो सारे पॉइंटर्स डेफिनेटली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाई मोमेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द हाई पॉइंट्स ऑफ 2023। ठीक है, क्या हाई पॉइंट्स थे रियल मैड्रिड के इन द ईयर 2023? तो यार, हाई पॉइंट्स की ना, यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूंगा कि मैड्रिड फरवरी में लिवरपूल को फेस करती है, जहां पर हम एनफील्ड पे जाते हैं चैंपियंस लीग में, एंड विद इन 20 मिनट्स मैड्रिड 2 गोल खा लेती है। ठीक है, वहां पर डार्विन नूनेस एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर फ्लिक से गोल मारते हैं, एंड साला एक गोल मार देते हैं कैसे भी करके, बिकॉज ऑफ अ थिबो कोर्तुआ एरर। अबे क्या कर रहा कोर्तुआ? ये कोर्तुआ नहीं, अरे गोल गोल अबे भाई ये क्या था? ये क्या था? कोर्तुआ नहीं, हाउलर, कोर्तुआ ये हाउलर क्या भाई। था?
What the fuck was अरे that from भाई Courtois? तूने आज तक ये क्या था नहीं नहीं ये नहीं क्या था? कुर्तवा हाउलर भाई। लेकिन उसके बाद मैड्रिड ने क्या काया पलट कर दी भाई। आप बेंजेमा से ब्रेस देख रहे हो, आप विनीशियस का कमबैक स्टार्ट करना देख रहे हो, आप मिलिटाओ का हेडर देख रहे हो, एंड दैट वाज अ चुम्मेश्वरी गेम भाई, लिटरली चुम्मेश्वरी। हमसे बेहतर कोई क्लब है नहीं friend. गोल। हमसे बेहतर कोई क्लब है नहीं. We are the kings of Europe भाई. We are the kings भाई. We are the real fucking kings भाई. वो खाना खाता खाता आ गया। गलत लेवल है भाई। उसको रुका नहीं गया। 3-2 एनफील्ड पे। बिकॉज अगर मैं बात बताऊं ना, रियल मैड्रिड आर द ओनली टीम टू बीट लिवरपूल एट एनफील्ड इन 2023। दिस इज द रिकॉर्ड भाई। किसी भी टीम ने लिवरपूल को एट होम 2023 में हराया ही नहीं है, एंड आई एम प्रीटी श्योर एनफील्ड पे लगभग 30 to 35 गेम्स खेल लिए गए होंगे। 35 टीम्स केम टू दिस प्लेस एंड दे कुडंट बीट लिवरपूल, बट रियल मैड्रिड हु डोंट इवन प्ले इन द प्रीमियर लीग, दे डिफीटेड लिवरपूल। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक रिकॉर्ड मैड्रिड ने बनाई। ये एक पहला हाई मोमेंट था हमारे लिए। उसके बाद हमने किस तरीके से चेल्सी को निस्तनाबूद किया स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, रोड्रिगो की ब्रेस आई, उससे पहले सांतियागो बर्नाब्यू पे मैच था एंड वहां पर भी रोड्रिगो ने गोल्स मारे। तो ये सारे हाई मोमेंट्स थे चैंपियंस लीग में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कोपा डेल रे की यहाँ पर बात करूँ तो वहां पर भी हाई मोमेंट्स हमें देखने को मिले, जहां पर रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-0 हराया। बेंजेमा ने अपनी हैट्रिक मार दी। रामादान करीम बेंजेमा केम अलाइव, ही केम बैक एंड ही स्कोर्ड अ हैट्रिक। काउंटर 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 Rodrigo, Vinicius, भगा, भगा, दो मिनट भगा, में भगा, भगा, काउंटर भगा। बेंजेमा भगा भाई। विनीशियस कुछ भी मत। विनीशियस Benzi, Vini। गोल गोल बेंजी गोल बेंजी गोल बेंजी गोल Del Real Madrid। Goal there, Goal there, Karim You Benzema, can't- भाई। you just Let's can't go, write भाई। this off, भाई. भाई You मेरे just तरफ can't write this off, भाई. मेरे लिए रुको मेरे लिए रुको भाई, ठीक है, मेरे लिए रुको, ठीक है। बॉल आ काउंटर अटैक गोल। एंड वो जो पूरा फेज था ना मार्च का, फरवरी का, जहां पर मैड्रिड बार्सा के बीच में 4 मैचेस चल रहे थे, रियल मैड्रिड रियली नीडेड टू बुली बार्सा भाई, क्योंकि जिस तरीके से बार्सा ने प्रीवियस मैचेस जीते थे इन ला लीगा और बी इट इन द स्पेनिश सुपर कप फाइनल, जिसके ऊपर हम आगे जाके आएंगे, उसके बाद बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड था कि मैड्रिड एक आंसर दे टू बार्सा, एंड वो 4-0 थम्पिंग, दैट टू एट कैंप नो, दैट वाज द परफेक्ट रिप्लाई इन माय ओपिनियन। तो वहां पर वो वाला मैच भी मेरे को काफी पसंद है टू बी ऑनेस्ट। एंड उसके अलावा अगर मुझे और चीजों के बारे में बात करनी होगी, आई थिंक द हाईएस्ट ऑफ द हाईज वाज अस विनिंग कोपा डेल रे। जो कोपा डेल रे की सक्सेस है, जो कोपा डेल रे हम जीते हैं, द विक्ट्री आफ्टर 9 years, 9 साल बाद, जो वो बेल वाला गोल था, दैट रन अगेंस्ट बात्रा, उसके बाद जाके फाइनली रियल मैड्रिड ने 9 साल बाद कोपा डेल रे जीता, दैट टू अगेंस्ट ओसासुना। एंड जो पूरी रन रही है रियल मैड्रिड की ये 9 साल बाद वाली, जहां पर आपने एटलेटिको मैड्रिड को कमबैक करके हराया, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो और बेंजेमा तीनों ने गोल मारा, दैट टू इन एक्स्ट्रा टाइम, दैट टू एट द सांतियागो बर्नाब्यू। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैशन में हमने कोपा डेल रे जीता है। आपने किस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड को एलिमिनेट किया इस कंपटीशन में फ्रॉम द क्वार्टर फाइनल्स, एंड उसके बाद आपने कैसे एलिमिनेट किया बार्सिलोना को इन द सेमीफाइनल्स। ये मेमोरी मेरे लिए डेफिनेटली यादगार रहेगी। यहाँ पर हम थोड़ा तो होप भी कर रहे थे कि वी कुड पुल ऑफ अ कोपा डेल रे चैंपियंस लीग सीजन, यहाँ पर हम दोनों जीत जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स चीजें बुरी हो जाती है इवेंचुअली, जिसके ऊपर हम आगे जाके आएंगे। उसके बाद अगर मुझे एक और हाई मोमेंट के बारे में बात करना होगा, दैट वुड बी द अराइवल ऑफ जूड बेलिंगहम भाई। पूरा 2023 का अगर मैं साल ले लूँ, जहाँ पर मैं एक स्टैटिस्टिक पढ़ रहा था, द टॉप स्कोरर्स फॉर रियल मैड्रिड इन 2023, बेंजेमा he ended the year as the top scorer, but he left in June July, ठीक है, 23 गोल्स के साथ। उसके बाद रोड्रिगो है एट 22 गोल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फिर विनीसियस जूनियर है एट 19 गोल्स, एंड जूड बेलिंगहम हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। उसने सिर्फ 4 महीने फुटबॉल खेली है रियल मैड्रिड के लिए, सिर्फ 4 महीने फुटबॉल खेली है, एंड वो बंदा टॉप 4 गोल स्कोरर्स फॉर रियल मैड्रिड इन 2023 है भाई। तो जूड बेलिंगहम इज डेफिनेटली द हाईलाइट फॉर रियल मैड्रिड इन 2023, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी इतने सारे मैंने आपको हाई पॉइंट्स गिना दिए, अब वक्त आ गया कि मैं आपको थोड़े से लो पॉइंट्स भी या फिर लो मोमेंट्स भी गिना दूं। एंड एज अ रियल मैड्रिड फैन, इतने सारे लो मोमेंट्स, इतने लो पॉइंट्स आपको एज अ फैन कभी देखने को मिले नहीं होंगे जितने 2023 में देखने को मिले होंगे। एट मैक्स एक ईयर का एक्सेप्शन ले लूँ तो 2018-19 का मैं ले लूंगा। उसके बाद 2023 में मैड्रिड ने या फिर मैड्रिड की पूरी टीम ने, फैंस ने इतने लो पॉइंट्स या फिर लो मोमेंट्स देखे होंगे। सबसे पहला लो मोमेंट मेरे लिए रहा होगा जनवरी में, जब हमने स्पेनिश सुपर कप में एक हार देखी थी। एज अ रियल मैड्रिड फैन यू बैरली सीन मैड्रिड लूजिंग फाइनल्स, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैड्रिड बार्सा से एक फाइनल हारी होगी। दैट द लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज इन 2012। तो एक बहुत ही लंबे टाइम बाद मैड्रिड एक फाइनल हारी है फ्रॉम बार्सिलोना, एंड हमने स्पेनिश सुपर कप हार गए टू बार्सा, एंड वहां पर उनका न्यू एरा बिगिंस शुरू हो चुका था पूरी तरीके से जोर शोर में। वो नहीं निकाला क्या कर रहा है? वेदांत, कुछ नहीं हुआ है, हेड अप, कुछ भी नहीं हुआ भाई।
रो 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 अबे सुपर कप है भाई। आएंगे अभी गोल, टेंशन मत ले। रुक जा भाई, मेरे को बहुत तुम चिढ़ाया गाइस था लिवरपूल को भाई, रौंद रहे जब हो। भी मैं नहीं नहीं नहीं, रुक जा पागल है क्या मत बोल। वेदांत यार? बहुत चिढ़ाया पागल था है क्या? मेरे को उसने, जीतेंगे मेरे को भाई, अभी भी याद जीतेंगे, है। रुक अभी। सेकंड उसके बाद जिस तरीके से हमने फाइट पुट अप करी ला लीगा के लिए, दैट वाज वेरी बैड। मैड्रिड डिड नॉट पुट अप अ फाइट फॉर ला लीगा। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था हमारा लीग में। हम अच्छे से जीत नहीं पा रहे थे। डिफेंसिवली वी वर ऑल ओवर द प्लेस। डिफेंसिवली हम बहुत खराब खेल रहे थे। ये सारे लो मोमेंट्स हैं एंड आपने बारसा को क्लियरली वॉक अवे करने दिया विद द लीग टाइटल। वहाँ पर मेरे को बहुत कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। उसके बाद हम जब 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स बारसा से हारे, वो मेरे लिए एक बहुत ही खराब मोमेंट रहेगा। जिस तरीके से हमने बिल्कुल भी फाइट पुट अप नहीं करी अगेंस्ट बारसा, वो मुझे बहुत खराब लगा। टुवर्ड्स द एंड हमने सेकंड लेग में इन द कोपा डेल रे उनके सामने जीत पा ली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैड्रिड डिड नॉट पुट अप अ फाइट अगेंस्ट बारसा एंड ये एक बहुत ही खराब चीज़ है। ये एज अ रियल मैड्रिड फैन इट्स अ वेरी टफ पिल टू स्वॉलो। दूसरा एक टफ मोमेंट या फिर एक लो मोमेंट या लो पॉइंट के बारे में अगर मुझे बात करनी होगी, दैट वुड बी बेंजेमा लीविंग द क्लब। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि करीम बेंजेमा क्लब को छोड़ के जाएंगे एंड इनफैक्ट दिस इज नॉट जस्ट द लोएस्ट मोमेंट बट दिस इज ऑल्सो अ सरप्राइजिंग मोमेंट बिकॉज बेंजेमा आपके क्लब के कैप्टन है। आप एक्सपेक्ट करते हो अपने क्लब के कैप्टन को टू स्टे एट द क्लब, टू फाइट फॉर द बैच, टू मेक श्योर थिंग्स आर राइट विद द क्लब एंड आई थिंक करीम बेंजेमा ने कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। खैर, इन फेयरनेस टू हिम, ही ऑल्सो वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इंजरीज एंड वो नहीं चाहते थे कि उनकी रेपुटेशन अमंग्स द फैंस खराब हो जाए एंड इसलिए वो क्लब को छोड़ के चले गए। उनके तरफ से चलो ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो कि आपको भी उनको बोलना पड़ेगा कि उन्होंने वेज स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया। एक बहुत ही टॉप पॉइंट पे अपने करियर के छोड़ के गया रियल मैड्रिड को। ही केम एज अ प्लेयर, लेफ्ट एज अ लेजेंड, आप कह सकते हो करीम बेंजेमा के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ कैप्टन यू हैव टू फाइट फॉर द क्लब यार। आप देख रहे हो कि आपका क्लब कितना मुश्किल मोमेंट से, कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आपको फाइट पुटअप करनी पड़ेगी, आपको अपनी टीम से डिमांड करना पड़ेगा एंड आई डोंट थिंक करीम बेंजेमा एज अ कैप्टन डिड दैट। तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसके बाद द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, द वर्स्ट मोमेंट ऑफ 2023 फॉर रियल मैड्रिड वुड बी दैट गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। नहीं, मैं फर्स्ट लेग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड लेग की, जहाँ पर मैड्रिड ने बिल्कुल भी फाइट पुटअप नहीं करी भाई। मैड्रिड वर ऑल ओवर द प्लेस। इट वाज टिपिकल मेन वी बॉयज। सिटी लिटरली स्कूल कर रही थी मैड्रिड को एंड इतना खराब परफॉर्मेंस, 4-0 पिटे, इतना खराब परफॉर्मेंस दिया मैड्रिड ने। That made the club management, that made the club hierarchy feel कि हमें अब चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें बहुत ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे इस टीम को इम्प्रोवाइज करने के लिए। एंड टू बी फेयर, करना भी था भाई। यू हैड टू रिफ्रेशन द स्क्वाड। इस स्क्वाड के साथ आप चैंपियंस लीग बार बार नहीं जीत पाते। एंड वो जो रात है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इट वॉज अ वेरी टफ नाइट। बहुत ही खराब मोमेंट था रियल मैड्रिड के लिए। मैं जब वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, आई रिमेंबर मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे, तो मेरे को बार बार कट करके वापस स्टार्ट करना पड़ रहा था। तो वो एक बहुत ही टफ नाइट थी रियल मैड्रिड के लिए एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट। मतलब एज अ मैड्रिड फैन आप कितने ही मोमेंट्स देखते हो कि जहाँ पर आपकी टीम स्कूल हो रही है, जहाँ पर आप हार रहे हो। ऐसा यूजुअली होता नहीं है एक रियल मैड्रिड फैन के लाइफ में। तो पहली बात तो ये जो फीलिंग होती है ये बहुत ही यूनिक होती है, बहुत रेयर होती है, पर कभी ना कभी यू नीड टू लूज इन ऑर्डर टू गेट बैक एंड गेट अप फ्रॉम दैट सेट बैक। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैड्रिड ने वही किया है। मैड्रिड ने बाउंस बैक किया है एंड इस समय हम लीग में भी और चैंपियंस लीग में भी एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे। ये थे लो मोमेंट्स, ये थे लो पॉइंट्स एंड कहीं ना कहीं मैंने मेरा सरप्राइजिंग पॉइंट आपको बता दिया, करीम बेंजेमा लीविंग द क्लब। बिकॉज कुछ दिन पहले वो कहते हैं कि यार मैं रुकने वाला हूँ। जो भी आप मीडिया पे पढ़ते हो वो सच नहीं होता, ठीक है। वट एवर यू सी इन द मीडिया इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। एंड ये मुझे बहुत खुश कर गया कि भाई येस, दिस इज माई कैप्टन, ही इज गोइंग टू स्टे एट द क्लब, ही इज गोइंग टू मेक थिंग्स राइट। लेकिन करीम बेंजेमा इवेंचुअली छोड़ के चले गए। उन्होंने रियल मैड्रिड को अल इत्तिहाद के ऑफर के बारे में बता दिया एंड ही अल्टीमेटली लेफ्ट द क्लब। तो ये मेरा सरप्राइजिंग मोमेंट एंड लो पॉइंट होगा फॉर रियल मैड्रिड इन 2023। The best player for Real Madrid in 2023, in my eyes, would be Jude Bellingham. भाई hands down, it has to be Jude Bellingham. इतना सॉलिड परफॉर्मर मैंने रियल मैड्रिड जर्सी में हर एक गेम में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस देना, हर गेम में MVP जीतना, गोल निकालना। करंटली जूड बेलिंगम की स्टार्ट्स अमेजिंग है भाई फॉर रियल मैड्रिड। आई थिंक 18 to 19 गेम्स हो चुके हैं मैड्रिड की जर्सी में उन्होंने खेल लिया है। वहाँ पर उनके 17 गोल और 4-5 असिस्ट हैं। तो जूड बेलिंगम इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स एंड इट इज़ नॉट जस्ट गोल्स। वो गोल्स के बेसिस पे बात नहीं कर रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी आप परफॉर्मेंसेस भी देख लो, यू कैन सी द फ्लेयर, यू कैन सी हिज ड्रिबलिंग, यू कैन सी हिज मैजिक, यू कैन सी हिज क्रिएटिविटी। इट इज ऑल देयर भाई, इट इज ऑल देयर ऑन द पिच एंड दैट इज वाई जूड बेलिंगम इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर एंड प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर फॉर मी इन 2023 फॉर रियल मैड्रिड। डेफिनेटली भाई, जूड बेलिंगम इज अ सॉलिड प्लेयर। मेरे लिए बेस्ट प्लेयर 2023 के जूड बेलिंगम ही रहेंगे फॉर रियल मैड्रिड। एंड आपके अगर कोई डिफरेंट प्लेयर है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगर मुझे बात करना पड़ेगा एक ऐसा प्लेयर जिसने मेरे को ये साल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है, दैट वुड बी एडुआर्डो कामाविंगा। नॉट जस्ट इम्प्रेस्ड, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड इन 2023। कामाविंगा ने जिस तरीके से अपनी टैकलिंग, अपनी इंटरसेप्शंस, अपने डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम को इंप्रूव किया ना, वो सच में वाकई में लाजवाब है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इसका श्रेय कार्लो एंचेलोटी को भी जाना चाहिए, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी ने डेफिनेटली उस पर बहुत काम किया है एंड इसलिए कार्लो एंचेलोटी को क्रेडिट मिलना चाहिए भाई, एंड डिजर्वली सो। कामाविंगा हैज इंप्रूव सो मच, आई कैन डेफिनेटली से दैट ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डुएलिस्ट। आई डोंट थिंक कोई भी कभी भी इनफैक्ट कामाविंगा को मैंने देखा होगा कोई भी डुएल हारते हुए, कोई भी इंटरसेप्शन सक्सीड ना करते हुए, एंड उसकी ड्रिबलिंग भी इतनी ऑन स्पॉट है ना, you just cannot, मतलब no words. Kamavinga is absolutely amazing. He leaves me speechless at times. तो मेरे लिए the most improved player was Eduardo Camavinga. The worst player for Real Madrid in 2023, ये मेरे लिए शायद से फर्लिन मेंडी होंगे। मैं मेंडी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था ये साल। आई थॉट कि थोड़ा सा इंजरी फ्री रहेंगे तो रेगुलरली खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे। थोड़े गेम्स मेंडी ने अच्छे खेले ये सीजन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेंडी ने इतना कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसा कुछ लाजवाब चीज़ें फर्लिन मेंडी ने नहीं करी हैं ये साल, एंड इसलिए फर्लिन मेंडी इज़ द वर्स्ट प्लेयर फॉर मी। इतना कुछ गेम में ऐड भी नहीं किया मैड्रिड के, तो ही इज़ डेफिनेटली द वर्स्ट प्लेयर फॉर मी। आई होप 2024 में चीज़ें उनके लिए बेटर हो जाए। अभी फिर से इंजर्ड है, देखते हैं कब तक लौट कर आते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, बट अभी के लिए फॉर मी ही इज़ द वर्स्ट प्लेयर भाई 2023 के लिए। एंड आखिर में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी क्या विश है फ्रॉम 2024 एज अ मैड्रिड पंडित, यूट्यूबर, एज रियल मैड्रिड फैन। मेरी क्या विशेस है? मेरी विशेस यही है कि किलियन एम्बापे को हम साइन कर लें, ये सागा का अल्टीमेटली एंड हो जाए, फाइनली एम्बापे हमारा प्लेयर बन जाए, हमारा हो जाए, एंड हमारे लिए गोल्स मारे। ये मेरी मनोकामना रहेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक 15th चैंपियंस लीग, आई विल बी देयर नो मैटर व्हाट भाई। आई विल एब्सोल्युटली लव इट अगर मैड्रिड एक 15th चैंपियंस लीग जीत जाती है। ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यार रियल मैड्रिड का काम ही है यार मुश्किल को आसान बनाना, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैड्रिड जीत भी सकती है टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक एज अ मैड्रिड फैन मेरे लिए ये सारा ड्रीम्स रहने वाला है। एंड एज अ यूट्यूबर आई होप कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं इन 2024। लेट्स सी भाई, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, लेट्स सी हम पहुंच पाते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों आई थिंक ये वीडियो मैं डालूंगा जनवरी 1 को, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी सही नहीं है। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हैं तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड विद दिस यार, हाला मद्रिद, इना दमास, हस्ता एल फिनाल, वामोस फ्रियाल।